दोस्तों फाइंडिंग मिसिंग वन का 22 चैप्टर है और यह 20वां पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से 105 के बीच में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ पे 3 खंड दिया हुआ है, तीनों खंड में कुछ ना कुछ डिजिट है। अब यह डिजिट कैसे आया है उसको हम लोग समझते हैं। यह किस प्रोसेस में काम कर रहा है देखिए। पहली संख्या में हम ये दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं। तो पहली संख्या क्या है 72 और दूसरी संख्या क्या है 24। तो 72 में 24 से भाग कीजिएगा तो 3 आएगा और इस 3 में अपने तरफ से 2 से गुना करना है। याद रखिएगा, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उसमें अपने तरफ से 2 से गुना कर रहे हैं। तो 3 दूना 6 और जो आंसर आएगा वो तीसरी संख्या होगा। इसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे। तो पहली संख्या क्या है 154, तो 154 और दूसरी संख्या क्या है 154। तो 154 में 154 से भाग करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा और जो आंसर आएगा उसमें अपने तरफ से 2 से हमें गुना करना है। तो 2 से गुना किए तो क्या आएगा आंसर 2, तो जो कि यहाँ की संख्या हो गया। अब इसी प्रोसेस से इस पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग करते थे। तो पहली संख्या क्या है 81, दूसरी संख्या में पता है नहीं तो x हो गया। भाग करने के बाद जो भी आंसर आता था, मान लीजिए जो आंसर आया उसमें हम लोग क्या करते थे अपने तरफ से 2 से गुना करते थे। 2 से गुना करने के बाद ये तीसरी संख्या आ जाता था। क्वेश्चन समझ गए। पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग किए, जो आंसर आया उसमें अपने तरफ से 2 से गुना किए तो हमारा तीसरा आंसर आता था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो x इधर जाके चला जाएगा, x हो गया। अब ये क्या हो गया 81 गुना 2 और 18 इधर गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा। तो 2 9 18, 9 9 81, इसलिए x बराबर हो जाएगा 9। कहने का मतलब है यहाँ पे 9 होगा, यानी 9 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, एक बॉक्स दिया हुआ और इसके अंदर एक संख्या और किनारे पे 4 संख्या है। ये किस रूल को फॉलो कर रहा समझिए। जो आमने सामने जो संख्या है उन संख्या को हमें ऐड करना है। तो आमने सामने क्या है 85 प्लस 17, तो 85 और 17 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 102। और फिर ये आमने सामने कौन सी संख्या है 44 और प्लस 19, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 63। अब दोनों को ऐड करने के बाद, आमने सामने की संख्या को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको एक दूसरे को माइनस कर देंगे। तो 102 में से 63 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 39, जो कि ये बीच वाली संख्या आ गया। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम लोग आंसर लाएंगे। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आमने सामने की संख्या 17 और 134 को ऐड करेंगे तो 17 और 134 को ऐड करेंगे तो 151 आएगा। और यहाँ 32 और 71 है, तो 32 और 71 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 103 और 151 में 103 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 48, जो कि यहाँ पे 48 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे इस कॉलम में आप लोग ध्यान दीजिए, इस कॉलम में 7 के बाद एक संख्या बढ़ के आ रहा है 8, 8 के बाद एक संख्या और बढ़ के आ रहा है 9, उसी तरह 9 के बाद यहाँ 10 आ रहा है, 10 के बाद क्या आएगा 11, तो यहाँ पे 11 आएगा। और यहाँ पे 11 है तो एक संख्या बढ़ के आएगा तो क्या होगा 12, फिर एक संख्या और बढ़ के क्या आएगा 13, यानी यहाँ पे 3 संख्या हमसे आंसर में पूछ रहा था। तो कौन कौन सा संख्या है 11, 12 और 13। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 104, देखिए यह अल्फ़ाबेटिकल है, इजी क्वेश्चन है, समझिए। इस रो पे हम लोग ध्यान देते हैं। ए के बाद 3 संख्या के बाद क्या आता है, 3 संख्या के बाद ए के बाद बी सी डी, फिर 3 संख्या के बाद क्या आता है ई एफ जी। ठीक है, अब इस रो में 4 संख्या लेते हैं। डी के 4 संख्या बाद क्या आता है डी ई एफ जी एच, एच आया। एच के 4 संख्या बाद क्या आता है आई जे के एल, एल हो गया। अब इस रो में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 3 संख्या ऐड किए, बीच वाले में 4 संख्या ऐड किए, यहाँ पे 5 संख्या ऐड करेंगे। तो एच में 5 संख्या ऐड कीजिए, तो एच के बाद आई जे के एल एम, एम आ गया। अब एम में 5 संख्या ऐड करेंगे, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा आर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ देखिए 3 खंड दिया हुआ और मतलब और एक त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए इसमें कैसे, पहले 2 संख्या को गुना करेंगे तो 6 में
4 से गुना करेंगे तो क्या हुआ 24, और इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 8 तिरका 24, यानी ये दोनों का मान बराबर और ये दोनों का मान बराबर होगा गुना करने पे। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 6 में 10 से गुना करेंगे तो 60 होगा, और 5 में 12 से गुना करेंगे तो 60 होगा। तो इन दोनों का गुना करने के बाद मान और इन दोनों का गुना करने के मान बराबर आ गया। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो 8 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 32। अब यहाँ भी वैसी संख्या रखेंगे कि दोनों को गुना करने पर 32 आएगा। तो यहाँ पे 16 रखते हैं, तो 16 दूना 32, तब तो ये दोनों को गुना करने पर इन दोनों को गुना करने पर बराबर मान आना चाहिए 32। तो हमारा आंसर क्या आया 16, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करूँगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।